हेलो एवरीवन, शहीद भगत सिंह कॉलेज के ज्ञान प्रसार केंद्र में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर रीमान इंटीग्रेशन पेपर का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो आपसे पूछा गया था, प्रूव दैट ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस पी एन ऑफ ए बी सेटिस्फाइंग लिमिट UFPN माइनस LFPN इज इक्वल्स टू 0। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, आपको बोथ साइड करना है। पहले फॉरवर्ड साइड देखते हैं, फिर इसका कन्वर्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले f आपको इंटीग्रेबल गिवन है, मान के चलते हैं f इंटीग्रेबल है। तो लेट f इज इंटीग्रेबल on AB और हमें शो क्या करना है, टू शो बाउंडेड भी मान लेते हैं, f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, f इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेबल भी है AB पर। हमें शो क्या करना है कि एक सीक्वेंस मिले पार्टीशन की। सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस Pn, जिसको हम बोल रहे हैं where n belongs to natural number such that, जो आपकी सेटिस्फाई करे इस इक्वालिटी को, कि लिमिट ऑफ अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन Pn इज 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये आपका फॉरवर्ड पार्ट हुआ। आपने f को इंटीग्रेबल माना और आपको शो करना है कि एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी पार्टीशन की सच दैट दिस इक्वालिटी होल्ड्स। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब इंटीग्रेबिलिटी की हम डेफिनेशन लगाते हैं। इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि आपका अपर डार्क बॉक्स इंटीग्रल इक्वल टू लोअर डार्क बॉक्स इंटीग्रल हो जाए। और इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करने के लिए हमने एक रिजल्ट और किया हुआ है कि अगर f इंटीग्रेबल है आपका क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पर, सो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p सच दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हम कर चुके हैं। तो देखिए, since f is integrable, so for each epsilon positive, वो रिजल्ट हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, there exists a partition of AB, क्योंकि AB पर इंटीग्रेबिलिटी की बात हो रही है, there exists a partition of AB such that UFP minus LFP less than epsilon। तो ये आपके पास रिजल्ट होता है, इंटीग्रेबिलिटी इंप्लाई करती है ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो देयरफॉर, क्योंकि f इंटीग्रेबल है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक पार्टीशन मिलेगा ए बी इंटरवल का सच दैट दिस कंडीशन ट्रू। ओके, अब देखिए फॉर एवरी n, इससे हम ये बोल सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन Pn of AB such that UFPN upper Darboux sum with respect to partition Pn of function f minus LFPN is less than 1 by n। तो ये देखो कैसे कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। तो आपके पास एप्सिलॉन उस केस में हो गया 1, n को 1 रखो, 1 by 1 is 1। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए आपको एक पार्टीशन मिलेगा P1 ऑफ AB सच दैट UFP1 माइनस LFP1 इज लेस देन 1। सिमिलरली जब आप n को 2 लोगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 by 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पार्टीशन मिलेगा P2 ऑफ AB सच दैट UFP2 माइनस LFP2 इज लेस देन हाफ एंड सो ऑन। n को आप इंक्रीज करते जाओगे 3, 4, 5, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको ऐसा पार्टीशन मिलेगा। तो आपको एक सीक्वेंस मिल रही है पार्टीशन की P1, P2, P3, ओके एंड सो ऑन। अब आगे देखिए, ऑल्सो 1 by n goes to 0 as n goes to infinity। जब आप n को इंफिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो आपका 1 by n 0 की तरफ जाएगा। अब यहां से आप क्या कह सकते हो, जब आपका n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो सम है 1 by n goes to 0, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इंप्लाइज UFPN माइनस LFPN जो आपका लेस देन 1/n है, और 1/n गोज टू 0 एज n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। सो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो कि जो UFPN है उसका डिफरेंस LFPN के साथ 0 की तरफ टेंड कर रहा है। देखो UFPN और LFPN में क्या रिलेशन होता है, अपर डार्बोक्स सम आपका हमेशा बड़ा और इक्वल होता है LFPN के, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, उधर साइड से ये 0 पे जा रहा है, इधर से हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो बाय स्क्वीज थ्योरम आप कह सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस आपका 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर LFPN माइनस LFPN आपका 0 की तरफ गया, तो इसको आप बोल सकते हो लिमिट। इसका क्या मतलब, इसका यही तो मतलब हुआ कि जब n आपका इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसकी लिमिट 0 हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट UFPN माइनस LFPN इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था कि अगर f आपका इंटीग्रेबल है तो एक सीक्वेंस मिलेगी पार्टीशंस की Pn सच दैट लिमिट ऑफ UFPN माइनस LFPN इज इक्वल्स टू 0। यही हमने प्रूफ किया है। तो ये था आपका फॉरवर्ड पार्ट। बैकवर्ड पार्ट में जो आपका कन्वर्स पार्ट है उसमें आप क्या करोगे, आप मान के चलोगे कि एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है पार्टीशन Pn की ऑफ AB सच दैट वो ये सेटिस्फाई करे, और आप प्रूफ करोगे कि f आपका इंटीग्रेबल है। तो अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। सो कन्वर्सली तो हम मान के चल लेते हैं, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पार्टीशंस Pn and belongings to natural number such that limit of UFPN minus LFPN is equal to 0। इससे आप कह सकते हो कि लिमिट जो आपकी UFPN की होगी वो इक्वल होगी जो लिमिट आपकी LFPN की होगी, ठीक है। अभी हमें इंटीग्रेबल दिखाना है, तो इंटीग्रेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल इक्वल टू लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए नाउ आपको पता है जो आपका अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल है वो हमेशा बड़ा होता है लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल से, ये इनइक्वालिटी आपको पता है, ठीक है। यूएफ आपका क्या होता था, इसको आप इधर भी देख सकते हो। यूएफ हम कैसे डिफाइन करते थे, यूएफ आपका होता था इन्फीमम ऑफ यूएफपीज, ठीक है, वेयर पी इज पार्टीशन ऑफ ए बी, यही होता था। तो यूएफ और यूएफपी में क्या रिलेशन होता था, ये इन्फीमम है, तो यूएफ आपका इन्फीमम है। इन्फीमम क्या होता है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जो यूएफपी है वो इससे बड़ा और इक्वल होगा, यानी कि ये आपका रिलेशन होगा यहाँ पर यूएफपीएन की बात करें तो, क्योंकि यूएफ आपका इन्फीमम है इस सारे सेट का, मतलब कि लोअर बाउंड है। सिमिलरली एलएफ क्या होता था आपका, एलएफ आपका होता था सुप्रीमम ऑफ एलएफपीज। तो यहां पर क्या रिलेशन बनेगा, जो आपका एलएफपीएन है वो कोई भी एलिमेंट है, एलएफ उस सेट का सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम उस एलिमेंट से बड़ा और इक्वल होगा। तो ये आपके पास यहां पर इनइक्वालिटी हुई। अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, इसको हम हटा देते हैं यहां से। सो टेकिंग लिमिट as n approaches to infinity we get, तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा लिमिट LFPN लेस देन लिमिट LF लेस देन लिमिट UF लेस देन इक्वल्स टू लिमिट UFPN, ये आपको मिला, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चीज आपकी इंप्लाई कर देगी, इसको एज इट इज रखते हैं, लिमिट LFPN, यहां पर ये आपका LF हो जाएगा, ये आपका UF हो जाएगा। LF UF तो आपका कुछ रियल नंबर ही आएगा, उस पर लिमिट लेंगे तो सेम रहेगा, और यहां पर आपका लिमिट UFPN,
ठीक है, बट अभी आपने क्या एज्यूम किया है कि इन दोनों की लिमिट तो इक्वल है, बट लिमिट ऑफ LFPN इक्वल टू लिमिट ऑफ UFPN, ये दोनों लिमिट आपकी इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अब देखिए जब आपके पास रियल नंबर्स में ऐसा होता है a लेस देन b लेस देन इक्वल्स टू c और लेस देन इक्वल टू a, तो आप इससे क्या कह सकते हो, इसका मतलब यही हुआ कि a b और c सारे इक्वल हुए। ठीक है, तो वही वाली चीज हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला नंबर इससे इक्वल है, बाकी सब इसके बीच में, इट मीन सारे इक्वल हुए। तो इससे आप क्या कह सकते हो, लिमिट ऑफ LFPN इक्वल टू LF इक्वल टू UF इक्वल टू लिमिट ऑफ UFPN, ये सारी चीजें इक्वल है। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो LF इक्वल टू UF, दैट इज अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल इक्वल टू लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल, और यही आपकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन होती है। सो दिस इंप्लाइज F इज इंटीग्रेबल ऑन AB। तो आपने दोनों पार्ट कर लिए हैं। फॉरवर्ड पार्ट में आपको दिखाना था अगर F आपका इंटीग्रेबल है तो एक सीक्वेंस मिलेगी पार्टीशंस की Pn सच दैट UFPN माइनस LFPN गोज टू 0। कन्वर्स पार्ट में आप क्या करोगे, आप मान के चलोगे कि ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है सच दैट लिमिट ऑफ UFPN माइनस LFPN गोज टू 0, और आपको शो करना होगा कि F इंटीग्रेबल है, यानी कि अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल इज इक्वल्स टू लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। तो ये सारे स्टेप्स हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।